ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका BSTV पर। तो नजर डाल लेते खबरों की और छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। सीएम साय ने स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। सरकारी स्कूलों में अब हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। सरकारी स्कूलों को अब ग्रीष्मकालीन में नए सत्र के साथ साथ आवश्यकता दी जाएगी, व्यवसाय को लेकर शिक्षा दी जाएगी। विशेष शिविर का आयोजन भी शिक्षक की ओर से किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। वहीं हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ में एक पहल जो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जा रही है, यहाँ पर बच्चों को एक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार बच्चों के भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है और जब से पिछले 6 महीनों से सरकार आई है तब से शिक्षा को लेकर लगातार काम हो रहे हैं। और यही काम जब विष्णुदेव साय के पास जब शिक्षा विभाग पहुंचा, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जब वो लोकसभा सांसद बन गए और उसके बाद जब विष्णुदेव साय के पास जब ये विभाग पहुंचा तो वो लगातार इस विभाग की समीक्षा करते रहे और अब उन्होंने नई घोषणा कर दी है जिसके अनुसार जो स्थानीय भाषाएं हैं उसको लेकर के अब शिक्षा जो व्यवस्था है वो बनाने की जो पहल है वो करने लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो स्थानीय भाषाओं में वो पहल करने के लिए, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए लगातार जोर दे रहे हैं और इस बात का महत्व भी जानते हैं कि स्थानीय भाषाओं में जब भी पढ़ाई होगी तो बच्चों को इसका एक अलग लाभ मिलेगा और बच्चे ज़्यादा आसानी से सभी चीज़ों को समझेंगे। इसी के साथ साथ वो लगातार व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भी जोर डालते आए हैं और लगातार अब जो शिक्षा नीति जो नई आई है उसके हिसाब से भी, और जब बच्चों के लिए जो नई घोषणा की गई है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भी लगातार बात की जा रही है और व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को व्यवसाय को से जुड़े जो है जानकारियां दी जाएंगी। इसी के साथ साथ जो विशेष सहायता वाले बच्चे जो जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षित होने की, जो थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर है, उनको लेकर अलग से एक पहल शुरू की जाएगी जो ग्रीष्मकालीन शिविर जो है वो लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ लगातार जो है विष्णुदेव सरकार जो है अभी शिक्षा के लेकर काफ़ी चिंतित है और लगातार बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा विभाग को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कल भी जब विष्णुदेव साय ने जो अधिकारियों को तल्ख तेवर दिखाए हैं, उनका यही कहना है कि जो जर्जर भवन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं उसको लेकर के अब कोताही नहीं बरती जाएगी। और जब जर्जर भवन को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दो टूक यही कहा है कि जो भी जर्जर भवन में अभी स्कूल लग रहे हैं 3 दिन के अंदर वो सब ठीक हो जाने चाहिए। और अधिकारियों को इसी निर्देश के साथ आगे की शिक्षित और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। और जो शिक्षक हैं अगर उनके द्वारा भी कोई कोताही बरतती है तो उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाए, ये भी सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। जी शिवम, ये जो शुरुआत की गई है इस योजना को कब से लागू किया जाएगा? और साथ ही साथ एक सवाल और भी उठता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय भाषाओं को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए कई जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे बच्चे जो है स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो उस जगह पे शिक्षा अगर उनके स्थानीय भाषाओं में मिलेगी तो उसका ज़्यादातर असर जो है बच्चों को मिलेगा और जो ज़्यादा आसानी से वो चीज़ों को लेकर समझ पाएंगे। इसीलिए लगातार ये प्रयास विष्णुदेव सरकार करती आई है कि जो स्थानीय भाषाएँ हैं जिस भी क्षेत्र में जिस भी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो शिक्षक उसी भाषाओं में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है पहल की जा रही थी। यही विधान अभी जो है सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस चीज की अब घोषणा कर दिया। जल्द ही जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में मिलने लगेगी। वो इसी के साथ साथ जो घोषणा हुई है इसको बेहद अहम माना जा रहा है और यहाँ के जो जानकार वो यही कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लेकर लगातार जिस हिसाब से शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात की जा रही है, लगातार जो शिक्षित और शिक्षा को लेकर जो बात की जा रही है वो बहुत अहम है। और लगातार बिल्कुल शिवम, ये जो पहल एक शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा और बच्चों को इससे काफी राहत भी मिलेगी। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।